चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएँगे संस्कृत का 10th क्लास में एग्ज़ाम दीजिएगा, उसमें आपको ये दीर्घ क्वेश्चन पक्का पूछेगा 5 नंबर के, आप बना के आइएगा। ये वीवीआई इम्पोर्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं, वीवीआई। आप लास्ट तक देख लीजिएगा, अगर 5 से आपको 6-7 मिनट वीडियो देख लीजिएगा तो आपको 100% एग्ज़ाम में 5 नंबर दे के जाएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा एक-एक पॉइंट, अगर छूट जाइएगा तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है देखिए, आलस कथा का सारांश लिखिए। यानी आलस कथा के जितना भी कहानी होगा, इससे अलग से कहानी नहीं बनता है, इतना आपको समझ आता होगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो और लास्ट तक देखिएगा। देखिए, आलस कथा का तो सारांश हम समझाते हैं, इसमें 5 नंबर आपको फिक्स है, तो आप वीडियो देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते। देखिए, आलस कथा कहानी है। देखिए, आलस कथा मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री था। मिथिला के वीरेश्वर नामक मंत्री था। वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। यानी समझिए, स्वभाव से यानी अपना अपना नेचर होता है। वो क्या था? दानशील यानी दान करने वाला, और दयावान मतलब दूसरा पर दया दिखाने वाला। वह अनाथों और निर्धनों को प्रतिदिन भोजन देता था। यानी समझिए ना, अनाथ किसको कहा जाता है? अनाथ कहा जाता है जिसको मान के लीजिए माँ बाप नहीं है, उसको अनाथ कहा जाता है। चाहे मान के लीजिए किसी बूढ़ा को छोड़ दिया गया है बेटे के द्वारा, उसको भी अनाथ कहा जाता है। इस दिमाग में बैठा लीजिए। अनाथ और निर्धन को मान के लीजिए जिसको खाना खिलाने वाला नहीं है, उसको डेली वो भोजन देता था। किसको किसको? अनाथ और निर्धनों को। निर्धन मतलब गरीब को। कौन देता था? ये देता था वीरेश्वर नामक मंत्री था। ये कहाँ के था? मिथिला के था। ये भी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, इतना आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए, इससे आलस्य भी लाभान्वित होते थे। मतलब वो जब दान करता था डेली निर्धन और अनाथों को भोजन खिलाता था, तो इससे उसको फ़ायदा आलस्यों को भी मिलता था। काहे कि वो भी जोरे-जोरे खाता था। आलस्यों को इच्छित लाभ को प्राप्ति को जानकर बहुत से लोग बिना परिश्रम तोंद बढ़ने वाले वहाँ इकट्ठे हो गए। मान के लीजिए, अब आलस्य था, उसको अब मान के लाभ होने लगा, प्राप्ति होने लगा, मतलब खाने के। बहुत से लोग उससे देखकर परिश्रम तोंद करने लगा। अब बढ़ने वाले वहाँ इकट्ठे हो गए। मतलब बहुत सारे नहीं परिश्रम करने वाला आ गया हुआ, आज हम बैठे खाना ही खाएंगे, फ्री में तो मिलबे करता है। चलिए, इसके पश्चात यानी इसके बाद आलस्यों को ऐसा सुख देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस्य दिखाकर धूर्त लोग भी बनावटी दिखावा देकर भोजन प्राप्त करने लगे। यानी दिखावा ना होता है, जो हमहूँ गरीब है, निर्धन है, ये नॉर्मल चीज़, दिखावा करने लगा, भोजन खाने लगा। इसके बाद अत्यधिक धन व्यय देखकर मतलब खर्च देखकर साला चलाने वाले लोग ने विचार किया। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको खर्चा होने लगा तो विचार तो करबे करेगा, जितना खर्चा काहे हो रहा है। तो विचार किया कि छल से कपटी आलसी भी भोजन प्राप्त करते हैं। यानी छल से अगर निम्न आदमी भी जाकर भोजन प्राप्त करते हैं, यह हम लोगों की गलती है कि ना? अगर मान के चलिए कोई निम्न है, हम खिला रहे हैं निर्धन और गरीब को, में निम्न आदमी आलस नियर करके काम उम भर दिन नहीं करता है, आकर यहाँ खाएगा, तो ये तो ठीक नहीं है। हमारे सबके तो योजना चल रहा है जो निर्धन और अनाथों को खिलाना है, लेकिन इस समय आलसियों होगा देखते देखते बहुत सारे बढ़ गया है। तो गलती है किसका? गलती ये हम लोगों की गलती है। वो सब सोचने लगा, ये मंत्री के जितना भी काम करता था आदमी जे। अतः उन आलसियों को परीक्षण करने हेतु उन्होंने अलसशाला में आग लगाकर हल्ला कर दिया। समझिए, उसको परीक्षण करने के लिए, जांचने के लिए, जो वो भागता है यहाँ से है कि नहीं, क्या कि खाना ज़्यादा खर्चा हो रहा था। इसके बाद घर में लगी आग को बढ़ती हुई देखकर सभी धूर्त भाग गए। जितना भी धूर्त था घर में, उस सब भाग गया, लेकिन आलसियों वाला चारों था वो तो रह गया, धूर्त भाग गए। लेकिन 4 पुरुष अग्नि का आभास पाकर भी अपने स्थान पर यथावत बने रहना। यानी
अपने स्थान पर हमेशा बने रहना, मतलब वो हमेशा इधर से इन्ने से इधर नहीं हुआ, मतलब इतना समझ आ गया होगा। जो इधर से उधर ना हुआ, मतलब जहाँ से बैठल था वहीं रहा। रहकर बात करने लगा कि मतलब वहीं रहकर यथार्थ बने रहकर बात करने लगा कि उन्हें कोई इस अग्नि से निकाल देता। चारों मिलकर बात करने लगा जी, इस अग्नि से कोई ना कोई तो निकाल ही देता। अंतः व्यवस्था इस संबंध में उनकी आपस की वार्तालाप, आपस की बात, मतलब बात सुनकर बढ़ी हुई अग्नि, मतलब आग बढ़ते हुए मतलब जा रहा था। उसको बात सुनकर, अगर बात करेगा तो वो आग थोड़ी भी रुकने वाला, आगे तक बढ़ते रह जाएगा। तो आग बढ़ती हुई अग्नि के ज्वाला रक्षण हेतु उनके क्या कहा, उनके निकाल दिया। मतलब जब आग बढ़ने लगेगा तो कोई भी निकाल देगा डर से, जो लगता है जर न जाए, तो इससे क्या किया, निकाल दिया। आलसियों की पहचान करते हुए उन्होंने पाया कि आलस्य स्वयं अपना क्या करता है। आगे बढ़ा देते हैं, आप वीडियो को पॉज नहीं कीजिएगा, अपना पोषण कर सकते हैं। इसके बाद चारों आलस्यों के पहले से अधिक चीज़ें मंत्री देने लगे। कहाँ से आपको बताए थे, स्वयं अपना पोषण नहीं कर सकते, आलस्यों की पहचान करते हुए उन्होंने पाया कि आलस्य स्वयं पोषण नहीं कर सकते हैं, मतलब स्वयं ही भोजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे देव या दयावान लोगों की दया पर ही जीवित रह सकते हैं। अतः उन्हें मदद को पूर्ण ज़रूरत है कि ना। इसके बाद उन चारों को आलस्यों को पहल से अधिक चीज़ें मंत्री देने लगे। यही आपको देने के ज़रूरत है। जे अब पूरा एकदम आलस्य वाला आदमी है चारों, तो उसी को देना स्टार्ट कर दिया। तो आपको समझ आ गया होगा वीडियो में समझ आ गया तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। आज वीडियो देखने के लिए थैंक्स।